जी अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 7 जी। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं चंद चीज़ें आपको ना शाबाश रिवाइज करवा दूँ ज़रा। जी मोहतरम, कैपिटल क्या होता है जी? सादा सादा अगर बात करें, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइड करे बच्चों ऑनर इनटू द बिजनेस। और अगर मैं आपसे पूछूं जिन भाई को नींद नहीं आती इस्लामाबाद वाले, ड्राइंग्स, तो उल्टा हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विड्रॉन बाय ऑनर। अगर पर्सनल यूज का लफ्ज लिखा फिर ड्राइंग्स। अगला क्वेश्चन बच्चों इधर से बनेगा, क्या ड्राइंग एंड एक्सपेंसेस सेम चीजें हैं? ड्राइंग होता है बच्चों पर्सनल यूज में चीज को लेके आना, और मेरे चांद जो होता है एक्सपेंस, वो तो बिजनेस पर्पस होता है उसका। डन बच्चों? हाँ, दोनों की वजह से कैपिटल नेचर सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अगर प्रॉफिट आएगा यानी इनकम है, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट आएगा ना। इनकम की वजह से या प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा। एक्सपेंस या लॉस की वजह से डिक्रीज होगा। क्या ऑनर जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? आप इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, लोग आपको रोक लेंगे, पुलिस रोक लेगी, कहेंगे नहीं 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 इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या कर सकते हैं? आपका बिजनेस है जी, आपकी मर्जी है। फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कैपिटल। ओके सर। अगला सवाल बच्चों जन्म ये लेता है, सर जी जितने भी एसेट्स हैं, कल हमने एग्जांपल रखी थी 100 वाली, याद है बच्चों आपको? जितने भी एसेट्स हैं, क्या इस पर सोल पूरा 100% राइट एसेट्स पर ऑनर का है या रेसिडुअल इंटरेस्ट है? रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। इसमें से बच्चों एसेट्स में से जो जिम्मेदारियां हैं डिडक्शन करनी है लायबिलिटीज की, करंट की, नॉन करंट की, या ऑल लायबिलिटीज। डन बच्चों? शाबाश। फिर बच्चों हमने इधर से आगे बात को बढ़ाया था, हमने कहा था कि जी एक होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो इधर से निकली थी ना। जितने एसेट्स हैं बिजनेस के पास बच्चों, या तो वो खुद ऑनर ने प्रोवाइड की है या फिर अदर देन ऑनर, जिम्मेदारियां, लायबिलिटीज। बच्चों ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है बच्चों? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल या कैपिटल को इक्विटी, नेट एसेट्स, ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। डन बच्चों? अगर मैं आपसे कहूं मुझे सिर्फ आप इक्विटी या नेट एसेट्स के बारे में बताएं, आप कहेंगे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नहीं बोले आप लोग? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अगर मेरे चांद में आपसे ये कह दूं कि मुझे ना करंट है कि जाहिल नहीं यार, मेरी स्टिक किधर है? करंट नेट एसेट, करंट नेट एसेट पहले पूछ तो लिया, पहले पूछ तो लिया नेट एसेट, वो दोबारा पूछना है मैंने। करंट लगा दो नेट एसेट के साथ, वरना मैं करंट लगाऊंगा ना फिर आपने कहना ये क्या हुआ। करंट नेट एसेट्स बच्चों, करंट लगा, आपने भी साथ करंट लगा देना है, सही है? यानी एसेट के साथ करंट और माइनस लायबिलिटीज के साथ भी करंट लगेगा तो आपने भी करंट लगाना है। डन बच्चों? ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहनी चाहिए। डन। जब मैं कहूंगा ना करंट नेट एसेट, आपने कहना सर आपने करंट लगाया, हम भी करंट लगाएंगे, आपको नहीं खुद को। डन भाई जी। ओके जी, ये तक बात समझ आ गई। अब ये होती है बच्चों कॉन्सेप्ट की बच्चों क्या लिंकेज, एक बात से दूसरी बात निकली, दूसरी से तीसरी निकाली, तीसरी से चौथी। अगर गौर से बातें सुनिए इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ गए बच्चों? अच्छा, आप मेरे चांद इधर आओ। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है जी, ये MCQs मैंने कहा था मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आ जाओ बच्चों इस पे, अब जरा बात समझना जी, जरा तवज्जो चाहिए बच्चों। मुझे बताएं क्या कैपिटल और लायबिलिटीज, इनमें डिफरेंस है या सेम चीजें हैं? अच्छा, जिसको जितना समझ आया है गलत बताओ, कोई मसला नहीं है, बताने की कोशिश करो। आपको क्या 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 फर्क नजर आ रहा है? देखें बच्चों,
कैश निकालें जेब से थोड़ा सा। हुई ज़्यादा ही निकल आया। ये 10 रुपये नहीं है किसी के पास। एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, आपने कोशिश करनी है, नुमाइश नहीं करनी पैसे की, ये पसंद नहीं अल्लाह को। ये 20 रुपये हैं। कितने हैं बच्चों? ये 20 रुपये हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों? एक बात मैं आपको बताऊं, आप अपने बड़ों से, बड़ों की बातों से नहीं सीखते, उनके एक्शन से सीखते हैं। किससे सीखते हैं बच्चों? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या मेरी बात समझे बच्चों? बस इस एक नसीहत मैंने आपको कर दी है, अब आपने इसको ना दिमाग में बिठाना है। नुमाइश नहीं करनी, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। एक और चीज़ भी, एक और नसीहत भी कर रहा हूँ बच्चों, हर किसी का अपना अपना एक लिविंग स्टाइल है, अपना अपना। अल्लाह ताला हर किसी के रिस्क में बरकत डाले बच्चों, लेकिन ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब ये नसीहत है, अच्छी लगे तो मान लीजिएगा, ये कोई वो नहीं है कि आपने इस पे अमल करना ही करना है। आपको अच्छी लगे ठीक है, बुरी लगे फिर भी ठीक है, बस बर्दाश्त कर लीजिएगा। बच्चों आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बड़ी इस्तात दी है, आप रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने गए हैं, ठीक है, आपने पिक शिक लेनी है, कोई मसला नहीं है, लें पिक, मेमोरीज बन गई, सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन यार उसी टाइम पिक लेनी है जिस टाइम खाना सामने पड़ा हुआ है, और वही हमने सोशल मीडिया पे भी लगानी है। ख्याल करें, ज़रा ख्याल करें इस बात का बच्चों। मैं इसीलिए मैंने कहा अच्छी लगे ठीक है, ना भी लगे तो कोई मसला नहीं है, फिर हज़म कर लीजिएगा बस। बच्चों मैंने सोशल मीडिया पे मेरे चांद वो तस्वीर तो लगा दी, हाँ कोई ऐसा भी है किसी बच्चे ने वो तस्वीर देख ली और अपने बाप से जाकर उस ख्वाहिश का इजहार किया कि आज मैंने भी ये खाना, और उस बाप की जेब में वो कैपेसिटी ना हुई, तो मेरे चांद ये ख्वाहिश तो आपने उजागर की है उसके दिल में, तो इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने मेरे से और आपसे पूछना है, तुम कौन होते हो? मेरी बात समझ रहे हैं? बस समझ रहे ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चों? अपनी अल्लाह ताला ने आपको इस्तेदाद दी है, उसको बर्दाश्त करें। क्या करें मेरे चांद? ये अल्लाह की देन, अल्लाह दे सकता है, अल्लाह ले भी सकता है, वो देने पे भी कादिर है, लेने पे भी कादिर है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एंजॉय करें, जो मर्जी करें, हलाल है, हलाल कमाने में कोई मसला नहीं है, जितना भी कमाएंगे बेहतरीन है, लेकिन ये पूछा जाएगा खर्च किधर किया, कमाया कहाँ से। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा खाएं कोई मसला नहीं, अच्छा पहने कोई मसला नहीं है, बल्कि इस्लाम में ये चीज़ पसंद की गई है, अल्लाह ने दिया लगाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे चांद उसकी नुमाइश मत करो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? अच्छा अब ये है 20 रुपये। कितने हैं मेरे चांद? ये 20 रुपीज़ हैं मेरे भाई। ये 20 रुपीज़ प्रोवाइड किए हैं मिसाल के तौर पे किसने? ऑनर ने। किसने किए हैं बच्चों? ऑनर ने। किसने किए हैं बच्चों? ऑनर ने। ऑनर ने 20 रुपये प्रोवाइड कर दिए। जो अकाउंटेंट है मेरे भाई बिजनेस का, किसका बच्चों? बिजनेस का मेरे भाई, उसने कहा ये पैसे, उसने रिकॉर्डिंग कर ली ना, प्रोवाइडेड बाय ऑनर, कैपिटल है ये, क्या है बच्चों? कैपिटल। फिर यही 20 रुपये मिसाल दे रहा हूं, ऑनर लेके आया बच्चे बिजनेस के बिहाफ पे, पर्सनल यूज में नहीं, बिजनेस के बिहाफ पे बच्चों। ये है बिजनेस की लायबिलिटी, किसी से लेके आया, उधार लेके आया, ये क्या है बच्चों? बिजनेस की जो पैसे ऑनर ने प्रोवाइड किए, ये बच्चों लायबिलिटी से थोड़ा डिफरेंट है। ये लायबिलिटी मैंने पे करनी है 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 10 महीने में, 3 महीने में। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्या बात समझ गए हैं बच्चों? एग्रीमेंट हुआ होगा, लिखा होगा। क्या मेरी बात समझ गए हैं कि नहीं बच्चों? लेकिन जो मेरे चांद कैपिटल है ना, ये एग्रीमेंट बिजनेस के साथ। अब ये बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल चीज है, क्या है? हाँ, ऑनर ये तो कह सकता है कि मैं 3 साल के बाद ये पैसे जो मैंने 20 रुपए दिए मैं ये विदड्रॉ कर लूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये बिजनेस का ऑब्लिगेशन है? ये तो ऑनर की अपनी मर्जी है, चाहे विदड्रॉ करे, चाहे मेरे चांद विदड्रॉ ना करे। ये तो देखो, अगर ऑनर को नजर आ रहा है कि यार जरूरी है, अभी पैसों की जरूरत है बिजनेस को, तो वो नहीं विदड्रॉ करेगा। और अगर मेरे भाई बहुत अच्छा चल गया, कोई मसला नहीं है, आ रहे हैं, उसने कहा जी विड्रॉ कर लेने में मसला नहीं है, विड्रॉ कर लिए। क्या ये ऑब्लिगेशन है बच्चों? लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है। क्या वो ऑनर अकेला बंदा बच्चों बिजनेस कर रहा है, अकेला बंदा, क्या वो जाके केस कर सकते हैं अपने ही बिजनेस के अगेंस्ट? मुझे बिजनेस पैसे का भाई चांद तू अकेला ऑनर है, क्या कर रहा है, पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है। क्या मेरी बात समझेंगे नहीं समझे? हाँ, लायबिलिटी के केस में ऐसा नहीं होता बच्चों। लायबिलिटीज के केस में क्या होता है बच्चों? आपको
आपको ये 20 रुपये जो एग्रीमेंट वाली डेट है, अगर आप मेरे चांद वो वापस नहीं करेंगे तो यू आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? लीगली का मतलब है आपको बच्चों आपको कानूनी तौर पर ये 20 रुपये उस दिन पर वापस करने पड़ेंगे। हाँ, अगर के उसका नाम है जी, उस बंदे ने कह दिया कोई मसला नहीं है 2-3 महीने के बाद दे देना, तो एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी तो आप पे फिर भी है ना बच्चों। वो तो एथिकली उसने आपको कह दिया कोई नहीं 2-3 महीने एक्सटेंड कर दिए। क्या बात समझे हैं बच्चों कि नहीं समझे? मेरे चांद बात समझे हैं? बात समझ गए बच्चों? और डन है? अच्छा जी, आप मेरे चांद मुझे बताओ, अब आपने मुझे बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ऑनर। ये पढ़ें जरा, ये पढ़ें, कैपिटल एंड लायबिलिटी बोथ आर डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। अगर मैं कोई अंग्रेजी का लफ्ज बोल जाऊं और आपको समझ ना आए तो आपने हाथ खड़ा करके पूछ लेना। वैसे मेरी कोशिश होती है जो भी लफ्ज बोलूं मैं उसको साथ ट्रांसलेट भी कर देता होता हूं। एज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कहता ये दोनों डिफरेंट तरीके से एवेल्युएट होते हैं। क्या होते हैं जी? दोनों का अपना अपना क्राइटेरिया ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड, कहता जी ये जिम्मेदारी है, कहता और ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है बच्चों, देखो वो जिम्मेदारी लायबिलिटी है, वो कैपिटल है, वो डिफरेंट हेड है, वो डिफरेंट हेड है। हाँ, अगर पेपर में कभी आपको ये स्टेटमेंट आ जाए, हाँ मैं ये मानता हूं कि ये पैसे बिजनेस के नहीं है, ये ऑनर ने प्रोवाइड किए हैं, ऑनर चाहे तो विड्रॉ कर ले, ये बिजनेस की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ये कहना कि ये बिजनेस की लीगल ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी, तो ये सही नहीं है। एक होती है जनरल लायबिलिटी। जनरल का होता है अमूमन बच्चों, ये एक खास जिम्मेदारी है बिजनेस की। क्या है बच्चों? ये स्पेसिफिक लायबिलिटी तो हो सकती है, जनरल लायबिलिटी, ये बात याद रखनी है। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं बच्चों? जी, तो सही जवाब क्या हुआ बच्चों? बोलो। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके मेरे चांद, डन है बच्चों? अच्छा, अब ना भाई हम थोड़ा सा ना जरा प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं बच्चों? अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है, प्लीज गौर से सुननी है बच्चों बात। मैं इक्वेशन बनाने लगा हूँ बच्चों। ये आना है आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये है जी भैया पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 पे नजर आ रहे हैं बच्चों आपको? ये पेज नंबर 7 नजर आ रहे हैं आपको? जी, मुझे बताएं काउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स किसके इक्वल हैं बच्चों? कैपिटल प्लस, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अभी आने से पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया बच्चों। मुझे एक बात बताएं, हमने कितने हेड पढ़े हैं बच्चों? हमने बच्चों 5 हेड्स पढ़े हैं। कितने हेड्स पढ़े हैं जी? 5 हेड्स पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं बच्चों? 5। लेकिन मेरे मासूम दोस्तों, अकाउंटिंग मेरे चांद इक्वेशन के अंदर मुझे बताएं आपको हेड्स कितने नजर आ रहे हैं? कोई बता सकता है बाकी 2 हेड्स का ताल्लुक किसके साथ बनता है? शाबाश, हाँ सिंपल है, शाबाश, वेल डन। अच्छा, असल में हेड्स 5 हैं। कितने हैं? लेकिन बच्चों काउंटिंग इक्वेशन 3 हेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही है। बाकी मेरे चांद जो 2 हेड्स हैं भैया, जो 2 हेड्स हैं जो कल नहीं आए, जो परसों नहीं आए थे भाई हमारे, ये वाले आप थे ना, ऐसे ऐसे करो, हाथ हिलाओ। हाँ, ये कैपिटल है ना, ये कैपिटल। आप भी नहीं आए थे ना, आप भी ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ जी। ये है कैपिटल, खुश हो गए जी। कैपिटल बच्चों, इसके अंदर 2 हेड्स हैं। कितने? अच्छा, इसके अंदर 2 हेड्स नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि टोटल 5 हेड्स हैं। इनकम आई, क्या आई बच्चों? इनकम आई, क्या आई बच्चों? मैं कहूं मुझे ना लिख के दिखाओ, कहां लिखोगे? तो अब इस तरह ना हमने ऐसे ऐसे चीजें लिखते जाना है, ऐसे लिखते जाना है, ऐसे ऐसे वर्टिकल फॉर्म में ना चीजें लिखते जाना है। कैसे लिखना वो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। ऐसे 50,000, 50 इतना, ये ऐसे ऐसे चीजें लिखनी है। अगर इनकम आ गई, हमने चीजें बेच दी, इनकम आई, मेरे चांद इधर देखो, इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे कहाँ इनकम को लिखना पड़ेगा? कैपिटल के अंदर। और अगर एक्सपेंसेस आ गए, इनकम की वजह से कैपिटल, इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपकी बातें जी, इंक्रीज होगा बेटा इनकम की वजह से, और एक्सपेंसेस की वजह से डिक्रीज होगा, ड्राइंग्स की वजह से। डन? इधर तक कोई मसला? इधर तक एनी प्रॉब्लम भाईजान? सर जी ऑनलाइन वालों जी ओके बच्चों, डन है सर। चलें उर्दू में एक चीज लिखें, लिखो शाबाश, लिखो जी बच्चे।
जी जी मैं ये कह रहा हूँ अभी फ़िलहाल बस इतना रखें। मैं ये कह रहा हूँ जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। बच्चों जो लायबिलिटी है वो आपके एक लीगल ऑब्लिगेशन है। क्या है बच्चों? अभी सिर्फ लीगल, लीगल का मतलब है जी कानूनी। अच्छा अभी आपने यही समझना है, जिम्मेदारी खैर कुछ और भी होती है। जो आपका कैपिटल है ना वो आपका कोई इस तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, वो आपका इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दोनों के मतलब डिफरेंट है, दोनों के बच्चों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर बच्चों डिफरेंट है। हाँ ये तो कहा जा सकता है कि कैपिटल एक खास किस्म की जिम्मेदारी है। क्या है बच्चों बिजनेस पे एक किस्म का बोझ तो है ना कि ये पैसे ऑनर के हैं। हाँ बिजनेस जब अपने, अच्छा बिजनेस आर्टिफिशियल होता है, बिजनेस जब अपने पैरों पे खड़ा होगा इसका मतलब ये होता है जब बिजनेस ऑनर के पैसों के का मोहताज नहीं होगा। भाई बंदा बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। क्या ऑनर ये चाहता है कि मुझे रोज रोज इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़े? वो चाहता है मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, मेरे जो एक्चुअल अमाउंट है ये मुझे वापस मिले और इस पर रिटर्न आना शुरू हो जाए, मैं अपनी एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ करूं और प्रॉफिट आते रहें। फिर यही बिजनेस, यही लोगों की चाहत होती है। तो आप इसको ये तो कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक नेचर की लायबिलिटी है, लेकिन कोई जनरल लायबिलिटी नहीं है ये। क्या मैं समझा पाया हूं आपको? अच्छा इधर देखें, इधर आप मेरी बात सुने भाई, इधर आए। अब मैं आपको ये, हाँ मैंने आपको कहा था लिखें शाबाश लिखें। there are 5 heads in accounting. There are 5 heads in accounting. There are बच्चों 5 heads in accounting. आगे उर्दू में लिखो। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में जस्ट 3 हेड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 हेड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन बच्चे आप लिख नहीं रहे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में हर खबर पर नजर, जी जल्दी लिखा करें। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चों कितने हेड्स नजर आ रहे हैं? 3 हेड्स नजर आ रहे हैं। भाई इसी तरह मैं गलत बात तो नहीं कर रहा कोई, यही है ना? आगे लिखें। हमें इनकम एंड एक्सपेंस, हमें इनकम एंड एक्सपेंस, हमें इनकम एंड एक्सपेंस, हमें इनकम एंड एक्सपेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में नजर नहीं आ रहे। ये ब्रैकेट लगा के बंद कर देनी है। फिर हमें इनकम एंड एक्सपेंस, इस पे ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देना इसे। हमें इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंटिंग इक्वेशन में नजर नहीं आ रहे। क्लोज कर दो, कर दिया जी क्लोज। आगे लिखें। हमें इनकम एंड एक्सपेंस को, ये मैंने लिखवाया है इनकम एंड एक्सपेंस को कैपिटल में। हमें इनकम एंड एक्सपेंस को कैपिटल में ऐड, हमें इनकम एंड भाई लेट आ गई तो लेट क्यों आए? फिर जल्दी आना था तुमने, सो गए थे, नींद आ गई थी। हमें इनकम एंड एक्सपेंस को कैपिटल में लिखना है। ओके बच्चों, अब लिखना कैसे है वो भी आगे लिखो। लिख लिया भाई, पूरी तमहीद बांध लिया आपने। आगे लिखो। इनकम की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा। इनकम की वजह से बोलो शाबाश, कैपिटल इंक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों? बट BUTT वाला बट नहीं, जो दोस्त साहब बहु वाला बट नहीं, BUT वाला बट। इसको बच्चे बुट नहीं पढ़ते, बट पढ़ते हैं इसे। बट एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा। और लेकिन बट
एक्सपेंस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा। ओके बच्चों, और साथ छोटा सा करके ड्राइंग्स भी लिख लो, ड्राइंग की वजह से भी डिक्रीज ही होगा। डन बच्चों, और बात समझ गए हो जी? इधर तक पढ़ लो इसको एक दफा, जो आपने लिखा आपको पता भी तो हो ना आपने लिखा के, लिखा करो। जो उर्दू में आपको नोट्स लिखवाए जाते हैं ये आपने लिखने हैं लाजमी, सही है, यही बेस है बच्चों। भाई देखो कि रट्टा शट्टा तो नहीं लगाया ना आपने, आप लॉजिकल आपको पता है ना क्यों ऐड होना है भाई, इसका ताल्लुक किसके साथ है, ऑनर के साथ है, सही है। तो जगह नहीं है, कहाँ लिखूंगा बताओ शाबाश खुद। अच्छा अगली बात सुनो, अगली बात सुनो भाई, ये हो गया इधर तक लिख लिया। अच्छा अब आपको एक चीज समझा दी इनकम एंड एक्सपेंस की। आज की पहली चीज नहीं आपने ये सीखी है, दूसरी नई चीज छोटी सी एक कॉन्सेप्ट है मेरे मासूम दोस्तों, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या डुअलिटी कहां से निकला? डुअल का मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है बच्चों? आप कहते हैं ना डुअल सिम्स वाला ऑप्शन सर है मोबाइल में या नहीं है, कहते हैं ना बच्चों। एक ट्रांजैक्शन जो आपको दी जाएगी ना, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कहता है जी हमने चीजें परचेज की, हमने चीजें सेल की, ऑनर ने कैपिटल लेके आया घर, सही है बच्चों। ऑनर इन्वेस्टमेंट की, ऑनर ने बिजनेस में, ऑनर चीजें उठा के घर ले गया। बच्चों जो जो वाकया पेश आया, अकाउंटिंग का उसूल है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये बेस है। क्या है बच्चों? जो अकाउंटिंग आपने सीखनी है उसके पीछे बच्चों मेन अहम जो रोल है वो डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहते हैं एक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होती है ये देखो। अब ट्रांजैक्शन क्या होती है पहले ये समझो। एक तो रट्टा है ना एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज फलां ये वो। अब जरा समझो, जरा लॉजिकल समझो बच्चों। आप माशाल्लाह अकाउंटेंट हैं, क्या है बच्चों? अकाउंटेंट। आपने जी लोगों ने आपसे कहा जी आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सर, हमारे बिजनेस की काउंटिंग करें। क्या करें? आप बुक कीपिंग। आपने कहा ठीक है सर मसला नहीं है। आपने कहा सर आप हमें बताएं ना आपके बिजनेस में, आपने कहा जी काउंटिंग कितनी देर? उसने कहा सर आप मंथली काउंटिंग किया करें। क्या किया करें? अच्छा आपने कहा ठीक है सर मसला नहीं है। तो मंथली जब आपने काउंटिंग करनी है, किस चीज की काउंटिंग करनी है बताएं? बिजनेस की। किस चीज की? ट्रांजैक्शंस का मतलब समझाओ ना। कोई लेन देन नहीं, समझ कोई लेन देन नहीं भाई, समझाओ। नहीं 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 सिंपल सिंपल नहीं, वो सारी बातें आपकी ठीक हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने मुझे कहा कि सर हमने ना रिकॉर्डिंग करनी, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा ट्रांजैक्शंस की, मैंने कहा ये भी ठीक है। अब वो ट्रांजैक्शंस हैं क्या? जो वाकयात इस पूरे महीने में, फाइनेंशियल वाकयात। ये नहीं कि ऑनर परेशान हो गया, परेशानी की रिकॉर्डिंग कर लो, ये नहीं। सही है बच्चों। ऑनर ने कहा जी मैंने अब क्या उसका नाम है नहीं। अब बच्चों देखो जो फाइनेंशियल का मतलब क्या? लक्ष्मी, जिसमें अमाउंट का लेन देन है। क्या है बच्चों? लेन देन है, पैसे लेने हैं देने हैं, सेल कर दी अभी पैसे आए नहीं आए, सही है। इस तरह की बातें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं बच्चों हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में, यानी हमारा मिसाल ले रहा हूं, हमने एक महीने की काउंटिंग करनी है, वो फाइनेंशियल वो जो वाकयात पेश आए बच्चों फाइनेंशियल्स वाले बच्चों, उसको हमने क्या करना है? बोलो शाबाश, रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों? सिंपल, जिस महीने की आपने काउंटिंग करनी है उसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, क्या हैं? जो वाकयात पेश आए फाइनेंशियल्स, और सही है मेरे भाई जी, उसको हमने करना है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हमेशा किसी अमाउंट को करते हैं। क्या करते हैं? हमने सोचा कि हम ये काम करेंगे, सोचने की कोई एंट्री नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? हमने ये चीज ले ली है, हाँ ये रिकॉर्डिंग होगी, ये रिकॉर्डिंग होगी बच्चों। और बात समझ गए हैं? हमने चीज ले ली है, अभी पैसे नहीं दिए, इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, वो चीज तो आ गई है ना बच्चों। अच्छा हमने चीज ले ली है, पैसे भी दे दिए, होगी। मतलब फाइनेंशियल, समझ रहे मैं जो समझाना चाह रहा हूं जी। अब बच्चों इधर देखो, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट हेड्स कितने हैं? 5 हेड्स स्लैश सब हेड्स। सब हेड कहते हैं बच्चों एसेट है ना, एसेट के बहुत सारे सब हेड भी हैं। मतलब एसेट्स कौन कौन सी चीजें? नहीं, करंट नॉन करंट के अंदर क्या क्या चीजें? कैश, बैंक, रिसीवेबल,
पीपल, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, समय, व्हीकल। बच्चों इसी तरह लायबिलिटीज भी कही है ना। आप बिजली का बिल पे नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि आया पे नहीं किया, आ गया वो तो एक्सपेंस है, जो आया वो तो एक्सपेंस है, पे एक्सपेंस है। अगर बच्चों पे कर दिए तो कैश चला गया, और अगर नहीं किया तो जिम्मेदारी, एक्सपेंस तो अपनी जगह मौजूद है। क्या मेरी बात समझे? अच्छा आप देखें इधर बच्चों, उसके बाद बैंक से लोन ले लिया, बैंक से क्या किया बच्चों, ये भी जिम्मेदारी है। मैं ये कर रहा हूं, एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 हेड्स स्लैश सब हेड्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। इसको क्या कहते हैं बच्चों, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। लिख लें बच्चों, लिखें जी डुअलिटी कॉन्सेप्ट, जिस तरह मैंने लिखा है। जी ये शुड मस्ट भी, हाँ जी, शुड स्लैश मस्ट, दोनों में से कोई भी लिख लो। स्लैश है ना ये, ओके। जी बच्चों अब जरा इस पे जरा गौर फिक्र करना है हमने। लफ्ज लिखा एटलीस्ट 2, क्या आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आखिरी वाला कौन सा? ब्लैक। ओ बेटा अच्छी बात, तेरे से कम ही सुनने को मिली है वैसे मुझे। अगर ये मैं इस तरह ब्लैक कर दूंगा नजर आएगा तुम्हें कुछ? अकल बड़ी के बैंस। इसके अलावा बता, रेड ख्वाहिशा नहीं तुम दोनों की पूरी है मुझे लग रहा है। रेड, येलो जी, रेड से नजर ही नहीं आना। अच्छा जो बच्चा आ रहा है, जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा इसी तरह रेड है, फिर बता रहा हूँ मैं, टेस्ट ना देने पे ऐसे ही रेड शेड होगी, मैं बता रहा हूँ जी। अब मैं करता हूँ किसी दिन, मैं करता हूँ जी। इधर देखो, इधर बच्चों एटलीस्ट का लफ्ज लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? एटलीस्ट 2। इसको गौर करो, इस पे गौर करो। 2 से ज्यादा। हा। इस भाई का नाम क्या है? बदर ने कहा एटलीस्ट 2 का मतलब यह है कि सर 2 हेड्स तो कम से कम होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वेल डन, छाछ हो गया यार जी। भैया इसका मतलब यह है 2 हेड से या 2 सब हेड से ज्यादा भी हो सकते हैं। कब होंगे अभी इस पे कोई गुफ्तगू नहीं है हमारी, अभी इस पे हमारी इंशाल्लाह पता लग जाएगा, आपको पता जाएगा इंशाल्लाह। आहिस्ता ठंडी करके खानी है वरना जल जाएगी जुबान जी। इसका मतलब है 2 हेड्स तो कम से कम है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। डन। और जरूरी नहीं है हेड ही हो, सब हेड भी हो सकते हैं। कैसे इंशाल्लाह भी एग्जांपल आपके सामने आनी है। क्या ये बात इधर तक समझ आई है? अब मेरे चांद एक ट्रांजैक्शन आपके सामने होगी, क्या होगी? उस ट्रांजैक्शन में सोच के, बोंगो की तरह नहीं, सोच के आपने मुझे 2 हेड या सब हेड बताने हैं। पहले हेड से एक दफा बता दो मुझे। एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, कैपिटल। डन। और सब हेड का भी आपको पता है। अब आपने अच्छा और बिजनेस को सोचना है, किसको? ऑनर को नहीं सोचना सर ऑनर के पैसे कम हो गए, ऑनर को नहीं सोचना भाई, बिजनेस की। आप इस टाइम अच्छा आप ऑनर की काउंटिंग कर लें, कोई मसला नहीं है। फिर किसको सोचना है? इस टाइम आप किसकी काउंटिंग कर रहे हैं? कहता जी मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम। क्या बात है, ये क्या होता है? जिम में क्या करते हैं जाके?
जी एक्सरसाइज। अच्छा, ऑन 1st of Jan 2009, ये जी जैन 2009 का वाक्य है जी। His transaction for the month of Jan, अकाउंटिंग बताएं, अकाउंटिंग पीरियड कितनी देर का है? ये देखो इधर बच्चों, आपको जितनी भी ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं ये 1 महीने की हैं। डन। तो अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का ना, इसका मतलब है 1 जैन को ये वाक्य पेश आया, 3 को, 5 को, 8 को। ठीक है बच्चों, डन। आप बच्चों देखो इधर, अभी मैंने आपको एक बात समझाई है। क्या समझाई बोला? किसकी काउंटिंग करनी? स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन कैश। कैश तो एसेट होता है बच्चों। दूसरा हेड बता दो, दूसरा हेड बच्चों बताओ। इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करे कोई बच्चा। ये इन्वेस्टमेंट उसने ओनर ने की है। हाँ, और क्या लेके आया घर से? 50,000 यार इसको शाबाश दो दोबारा। बदर छा छू गया यार। बदर किस इलाके से तशरीफ लेके आए हो तुम आला तालीम के लिए? ना करे यार, माशाल्लाह, गुड गुड, वेल डन, छा छू गया यार जी। कहता जी घर जाना है इस वीक हैं? अच्छा तो पढ़ेगा भी ना किताबें, अकाउंटिंग की किताब घर ले जाएगा सारा। वेल डन, छा गया, दोबारा छा गया, दोबारा छा गया। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन। बच्चों आप ट्रांजैक्शन समझो, रट्टा ना लगाओ। इसके पीछे क्या हिकमत है सुनो। बिजनेस स्टार्ट करना था फिटनेस जिम का। अब जादू से तो नहीं ना चीजें आनी उधर बच्चों। पहले उसमें 50,000 कौन लेके आया? पहले ही दिन तो प्रॉफिट नहीं ना आना शुरू हो गया जी। अभी तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिम में जा रहे हैं, पैसे ही नहीं दे रहे। बात समझ रहे हैं बच्चों जी? अभी तो ये मसले भी आने हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज, बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से इन कैश। कैश किसका बड़ा? ऑनर को ना देखो, बिजनेस के नाम, बिजनेस का ड्रॉ होगा ना भाई, उसके अंदर कैश आ गया कितना? 50,000। और दूसरा हेड क्या है? ये कैश भाई ये कौन लेके आया? 2 हेड्स। दूसरा हेड कौन सा बच्चों? कैपिटल। क्या मेरी बात समझे आप? क्या मेरी बात समझे? अच्छा, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाता हूँ लिखना कैसे है। इधर आई है डेट। क्या आई है बच्चों? डेट। क्या तारीख है बच्चों बताओ? 1 मिनट। गुड टू 1 मिनट। जी ये है जी तारीख। क्या बच्चों? ओए ओए ओए, जी बच्चों बताएं जी। 1 जैन ना कर। जी जुमा भी आ रही इंशाल्लाह, हमने पढ़ना है ना जी। जी बच्चों 1 बताओ किस किस जगह पे लिखूंगा? ये मैं किसकी काउंटिंग कर रहा हूँ? बिजनेस का नाम क्या है? नहीं नाम नहीं रखा कोई। मिस्टर ए का बिजनेस है ना। क्या कह रहे हैं हमजा? ऊंची बोलना जी। हाँ जी, इधर कितना आया? 15 नहीं बेटा, 50। और बताओ दूसरा हेड। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल होती है? अगर आपने ये देखना है ना मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आपने फिर ये देखना है बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके बराबर हो। ये आपकी इक्वेशन सही बन गई है। 50,000 लेफ्ट हैंड साइड पे भी 50,000 दोनों साइड्स बराबर होगी ना मेरे भाई। बस याद रखना, 2 हेड सही तरह ढूंढो, 2 हेड सही तरह ढूंढो, 2 हेड सही तरह ढूंढो। डन डन। आगे बच्चों अब आंखें खोल के, चीजें तो बड़ी सारी परचेज करता है बिजनेस, लेकिन कुछ चीजें होती हैं नॉन करंट एसेट, कुछ होती हैं इमैटेरियल, कुछ होती हैं, कल आपको बताया था परचेजेस कहते ही किसे हैं?
परसों शायद एक्सपेंस में आती है, लेकिन होता क्या है, जो बेचने की नीयत से चीजें हैं। आप बताओ ये क्या है? परचेज शॉप, शॉप क्या होती है बच्चों? दुकान, दुकान, वो बिल्डिंग है दुकान, ये एसेट है बच्चों। और दूसरा कहता है ₹4 10,000 ऑन का, ये भी एसेट है, एसेट पे एसेट बच्चों, दो एसेट हो गए ना, दो एसेट हो गए ना बच्चों। सर आपने तो 2 हेड्स किए थे, मैंने साथ सब हेड भी लिखा हुआ है, जरूर नहीं है दोनों सब। अच्छा अब मुझे इस ट्रांजैक्शन को समझाओ पहले, आप अभी कुछ ना करो, अभी ना कुछ करो, पहले मुझे ट्रांजैक्शन समझाओ क्या है ये। हाँ बताओ हमजा। शॉप को परचेज किया, शॉप नॉन करंट एसेट में आती है। शाबाश। विड्रॉ कैश दिया, करंट वो करंट एसेट में आती है। जी, एक हेड असल में ये है बच्चों, शॉप परचेज की, आपका नॉन करंट एसेट। क्या पहले शॉप आप बिजनेस के नाम पे थी? क्या बयान, क्या शॉप, ये जिन्होंने रेड सूट पहना हुआ है जी बताएं जी, क्या शॉप पहले बिजनेस के पास थी? बिजनेस का नॉन करंट एसेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ना। लेकिन बच्चों साथ पैसे भी तो दिए ना 10,000, तो कैश क्या हो गया? समझ आई ट्रांजैक्शन? समझ आई आप? खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, अकाउंटिंग से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। खुद सोचो, आपने दुकान खरीदी, आपका नॉन करंट एसेट बढ़ गया और कैश आपका करंट एसेट क्या हो गया? ये किस दिन का वाकया है? 3 सेकंड का कुछ नहीं हुआ जी। इधर देखें, 10,000 से एक एसेट बढ़ा और साथ ही दूसरा क्या हो गया? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा करवाना है मंडे वाले दिन, ठीक है? अभी सिर्फ आपकी ज़हन साजी कर रहा हूँ। क्या आप मुझे बताओ, काउंटिंग इक्वेशन मैच है या नहीं? बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज़ बढ़ी, एक कम हुई, 0 हो गया, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है। लेवल अप हो गया बच्चों, लेवल नहीं लेवल अप हो गया है। बात समझे बच्चों कि नहीं समझे? सही है। इस्लामाबाद तुमने जाना है घर इस वीक? नहीं जाना तो घर हुआ तो नींद नहीं आती, मिल मुल ला अम्मा जी से, अब्बा जी से नहीं, अपनी अम्मा जी से मिल लो। वो किधर है? ओह माय गॉड, तो तुमने नहीं जाना है? सीए के बाद जाना है, तो तुम तो टायर्डनेस हो जाएगी, तुम तो उदास हो जाओगे फिर। तुम्हें लेक्चर पहुंचा देंगे तो भाई जा, चला जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सीरियसली जाना हुआ तो बता देना, तुम्हें लेक्चर पहुंचा देंगे जी। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर, शाबाश, गुड गुड गुड। नहीं बच्चों, इधर से कोई आवाज नहीं आ रही, बोलो ना। नॉन करंट है ना, है ना, है ना, है ना। भाई परेशान हो गया है, ये काले जोड़े के साथ भाई जो बैठे हैं ये दरमियान में। हाँ भाई, नॉन करंट एसेट है ना फर्नीचर? देखा, मुझे शक्ल से पता लग गया तुम परेशान बैठे हो। बताओ, फर्नीचर नॉन करंट एसेट होता है गुड्डू? नॉन होता है, नॉन करंट। और कहता, अच्छा मुझे ट्रांजैक्शन कौन समझाएगा ये वाली? फर्नीचर परचेज किया, आप रात को घर गए, ये ट्रांजैक्शन में ये लिखा हुआ है, आप रात घर को गए और बच्चों सुबह जब आए तो फर्नीचर पड़ा हुआ था, ये ट्रांजैक्शन है बच्चों, जादू हो गया। रात घर गए बच्चों आप और बड़े परेशान थे, सुबह आप आए तो फर्नीचर बिजनेस में ऐसे पड़ा हुआ था, ये ट्रांजैक्शन है बच्चों। ये एक हेड जादू, दूसरा हेड फर्नीचर परचेज किया, तो बताएं फिर क्या हुआ? फर्नीचर एसेट है बच्चों, और साथ में पैसे भी दे दिए, दोनों हेड एसेट ही हैं। बताओ ये किस दिन वाकया पेश आया? अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे, मुझे पता है इस बात का, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये लिखना ऐसे क्यों लिखना है? अभी लिख लो बस, ऐसे ना सोचो, फिर इंशाल्लाह आपको एक एक चीज बताएंगे, थोड़े बड़े हो जाओ आप। क्या मेरी बात समझे हैं? ठीक है बच्चों, अभी उंगली पकड़ के चलना सीखो, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी छोटे हो ना, अकेले नहीं जाना बाहर, अम्मा जी कहते हैं ना बेटा अकेले ना जाना, सही है? अभी भी आपने अकेले नहीं जाना, ठीक है? अभी उंगली पकड़ के चलना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? अब इधर देखें बच्चों, बताएं फर्नीचर कितने का परचेज किया? चलो दूसरी जगह लिखवाओ, कहाँ लिखनी है? क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करें जिसे नहीं समझ आई।
जी शाबाश, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी आपने कुछ और नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना और कुछ, मेरी बात समझें। अभी तकरीबन 20 से 22 लेक्चर्स आपने ज़्यादा बातें नहीं सोचनी इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। फिर सोच लेना, फिर मैंने कहना सोचो, आपने सोचना ही कोई नहीं है फिर जी। जिस बच्चे ने आई.कॉम बी.कॉम इस तरह चीज़ें पढ़ी हुई हैं बच्चों, 20-22 लेक्चर्स आपने सब्र तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करना है, क्या मेरी बात समझे हैं जी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सारे एक पेज पे आ जाएंगे। जिसने चाहे एफएससी की है, आईसीएस किया, फिर सारे महमूद व अयाद एक ही सफ में इंशाल्लाह खड़े होंगे। परचेज इक्विपमेंट, जादू से नहीं भाई, पैसे दिए हैं जी। 8 जैन, बट मुझे ना 1-22-23 तक बता देना कि सर टाइम हो गया जुमे का, इससे पहले ना बोले कोई भी जी। बताएं ओके सर, इधर तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको क्या मसला है बच्चों, आपको क्या मसला है? मार्केट की इस साइड पे बहुत रश है, इधर नहीं, आपको कोई तकलीफ है, अपना काम करो जाओ बस जी। और समझ रहे हो अकाउंटिंग की भैया मैच है ना, बस बात बदर जी। छा छू गया यार, इधर आए। परचेज इक्विपमेंट एसेट, भाई आप नहीं बोल रहे जो लेट आए, जो हॉस्टल चले गए थे जी। ये क्या है, इक्विपमेंट क्या है भाई? एसेट। ₹15,000 ऑन क्रेडिट। भाई इधर आओ, जल्दी आओ, डरना नहीं है, जल्दी आ रहा, जल्दी जी। मोहतरम देख के ये मार्कर आपके जी, मैं सेलर हूं बच्चों, ये खरीदने वाले सेलर, और ये क्या है बच्चों? कस्टमर। आपका इसमें ग्रामी क्या है? वहाज साहब। वहाज भाई क्या है? कस्टमर। मैं क्या हूं बच्चों? आपको क्या चाहिए? मार्कर चाहिए भाई, ये 100 का है। कितने का है? ये नहीं सर, मैंने क्या किया, मार्कर बेचा। इन्होंने क्या, मिसाल दे रहा हूँ, मार्कर वैसे ही मटेरियल चीज है, एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इस बात को छोड़ें, मैं आपको लायबिलिटी समझाना चाह रहा हूँ। भाईजान 100 दें, आपने कहना है जी कि आपको जी तो मैं आपको परसों तक पैसे देता हूं। परसों तक, ये परसों संडे होगा, मैं नहीं हूँगा इधर, मंडे कर ले, मंडे मेरे भाई, ये मंडे को हमें पैसे देंगे। मुझे बताओ, मैंने अपनी रुक जाओ भाई, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अच्छा, इनके पास चीज आ गई, ये बुक्स में मार्कर रिकॉर्ड करेंगे। 2 हेड्स है ना, एक तो इन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, क्यों नहीं करना भाई, चीज आ तो गई है इनके पास। अच्छा, दूसरा हेड मुझे बताओ, क्या कैश रिकॉर्ड करेंगे? ये कैश में कमी नहीं, क्या इन्होंने कहना है जी पेएबल टू शॉपकीपर या सेलर। क्या मेरी बात समझे? इसे कहते हैं मेरे चांद उधार, लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? एक यार तुझे जल्दी है जी। ओ ठहरो भाई, इधर देखें। अब ये पकड़ो, ये लो जी, ये दोबारा मेरे पास आए, फिर कहते हैं उधार। मैंने कहा भाजा नस जा। इन्होंने कहा सर अच्छा ये पकड़ो भाई, ये पैसे मुझे दो। अब ये क्या है? ये है कैश ट्रांजैक्शन। क्या है बच्चों? आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। 2 तरह की ट्रांजैक्शन है, एक है कैश, एक क्या है बच्चों? क्रेडिट। ठीक है भाई, समझ आई बात? जज़ाकल्लाह। इधर देखो, अब मुझे बताओ मेरे मासूम दोस्तों, ये वाली जो हमने परचेजेस की, ये वाला, ये जो नॉन करंट एसेट हमने खरीदे, बताओ इसमें से कैश वाली कौन सी है? और ये वाली? क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? परचेजेस बच्चों इधर देखो, लिख देता हूं यार फिर ना। कैश ट्रांजैक्शन और क्या बच्चों? परचेजेस तो हो गई ना अल्लाह के बंदो। अब या तो परचेज नॉन करंट एसेट किया होगा, या इमैटेरियल चीजें, या फिर बेचने वाली। 3 है, वो कैटेगरीज भी मैं आपको बना के दूंगा इंशाल्लाह। 3 तरह की परचेजेस होती हैं। मिसाल ले लो, मिसाल हमने अभी एक्सपेंस किया था ना, एक्सपेंस, तो बच्चों वो तो हो गया ना। अब दूसरा हेड देखो, कैश में कमी लेके आनी है या उधार?
ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी ना। अभी जो हमने ट्रांजैक्शन की वो उधार वाली है, दूसरा हेड क्रेडिट होगा। डन डन। अब इधर आओ, अब देखते हैं हमने परचेज क्या किया। हमने इक्विपमेंट परचेज किया। क्या किया बताओ बच्चों? इक्विपमेंट क्या है? एसेट है। क्या है बच्चों? नॉन करंट एसेट है सर जी। शाबाश। बताओ ये क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है या कैश वाली? भाई एक तो एसेट हो गया, दूसरा बता दो। हाँ ठीक है, वो ठीक है, शाबाश करंट है, लेकिन ठीक है लायबिलिटी। डन। ओके भाई, ओके चांद। यार ये ट्रांजैक्शन है, पता नहीं मुझे आप, अच्छा आपको होमवर्क चैलेंज दे रहा हूं मैं, ये दो ट्रांजैक्शन चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, ये दो ट्रांजैक्शन आपको चैलेंज दे रहा हूं मैं। चैलेंज आपसे होनी नहीं है, आपसे होनी नहीं है, पहले बता रहा हूं जी, हिम्मत करके आना। अब आओ जी 26 जैन पे। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह मेरे चांद ये परचेजेज हैं, एक्सपेंस तो हो गया ना बच्चों, एक्सपेंस तो हो गया ना बच्चों। अभी फिलहाल थोड़ी तसल्ली रख के बात सुनो, फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। बिजली का बिल आया, ये क्या है? खुदा दा खौफ करो, बिजली का बिल कहाँ लायबिलिटी? बिजली का बिल ऐसे ताड़ करके पे कर दिया, लायबिलिटी कहाँ गई बच्चों? उसी लम्हे पूरी होगी बच्चों। आपने चीजें खरीदी, जिस तरह भाई ने खरीदी थी, मैंने कहा जिम्मेदारी जिम्मेदारी, उसने कहा सर जी केड़ी जिम्मेदारी, ये पैसे पकड़े। कौन सी जिम्मेदारी बच्चों? एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ बच्चों? या तो पैसे हमने दे दिए होंगे, या तो कैश हमारा कम होगा, या क्या होगा बच्चों? लायबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या मेरी बात समझे आप? सोचो सोचो ना, खुद सोचो अल्लाह के बंदो। एक आम आदमी पता क्या कहता है? वो कहता है मैंने पैसे दे दिए, मेरा एक्सपेंस हो गया। हमने कहा पागल हो, बेवकूफ हो, वो मैंगो मैन है, आप माशाल्लाह काउंटिंग मैन है, आप मैंगो मैन नहीं है। बात समझिए बच्चों, अकल से सोचना है, अकल से। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों एक्सपेंस हुआ, बिजली का बिल आया, रेंट आ गया, सही है बच्चों? रेंट रेंट रेंट, इंश्योरेंस पढ़े थे ना बच्चों हमने? भाई एक्सपेंस तो खर्चा तो है ना, खर्चा तो है। अब पढ़े लिखे लोग खर्चे को, कैश को खर्चा नहीं कहते, वो कहते हैं खर्चा तो हो गया। अगर तो पे कर दिया, दूसरा हेड क्या है? कैश। नहीं पे किया तो दूसरा हेड क्या है? क्या मेरी बात समझे? अब आप इधर आओ, अब आप इधर आओ। अब ये देखो 26 वाली कहता पेड इन कैश, इसका मतलब है एक हेड तो एसेट है। अब क्यों पैसे पे किए? क्या क्रिकेट मैच खेलने गए थे, उधर खाना शाना खाया? एक्सपेंस है इसलिए। भाई आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया? नहीं ओए। अब बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कैश पे कर दिया, एसेट है। क्यों पे किया? एक्सपेंस था। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? इसको लिखने का तरीका समझा दो मुझे। 26 जैन समझाओ तरीका। एक तो कैश में आ जाएगा ना, इधर कितना बताएं? जहां मर्जी लिख दो 3000 माइनस में। दूसरा बताओ बच्चों। कैपिटल में माइनस में आएगा। तो माइनस ही होगा, मरे एक्सपेंस की वजह से कैपिटल कम नहीं होगा। यही तो नोट लिखवाया पहले। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं बच्चों? एक पढ़ा लिखा बंदा खर्चे को खर्चा एक्सपेंस समझता है, फिर देखता है क्या मैंने फौरन पेमेंट कर दी या मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरी बात मेरा ख्याल समझ नहीं पाए अभी भी। नहीं, दोबारा समझाते हैं। पेड इन कैश, एसेट, कैश में कमी। क्यों? अब खुद से सवाल पूछो, क्यों कैश पे किया? दिल कर रहा था। एक बंदा जा रहा था, हमने कहा यार ये हमसे कैश ले लो जरा, हमसे गिर ना जाए, है ना? भाई सोचो क्यों? कहता टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ द जिम। सही है बच्चों? दूसरा हेड, एक तो हो गया एक्सपेंस, दूसरा एसेट। तो ऐसी है चांद जी। अब बताओ तारीख क्या है? बताओ बच्चों। एक तो कैश है, अमाउंट कितनी? 2000। और बताओ। है एक्सपेंस का हेड। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या बात समझे? देखो मैं कोई नई चीज नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार वही लिखना सिखा रहा हूँ, एक ही चीज 5-5 दफा। इधर देखो फिर बच्चों, क्या पेड? बच्चों जब भी पेड आएगा आपने कहना कैश या बैंक बैलेंस कम हो गया। क्यों? फिर आप खुद से सवाल पूछो, क्यों हमारा बैलेंस कम हुआ? रेंट, वो जो पार्किंग स्पेस है ना, वो जो जिम में जिधर गाड़ी छड़ी खड़ी करते हैं उसका रेंट लेते हैं ना जी। बताएं, शाबाश। तारीख क्या बच्चों? कैश कितना?
माइनस कम हो गया ना। और सर एक्सपेंस तो बच्चों एक्सपेंस आया ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा तो नेगेटिव क्यों कर रहे हैं? ओ भाई ये उसकी ये कैपिटल है ना ऊपर जी। 10 जनवरी का रिकॉर्ड नहीं किया। जी मेरे चांद 10 जनवरी वो कर लेना 10 जनवरी भाई कह रहे रिकॉर्ड नहीं, इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट और इधर लायबिलिटीज में ले जाना। नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। 10 जनवरी भाई कह रहे हैं नहीं किया, ये लें इक्विपमेंट एसेट में आएगा। और बच्चों पैसे तो दिए नहीं है, कैपिटल में नहीं, लायबिलिटीज के नीचे लिखना है बच्चे, समझ रहे हैं? वो समझ रहे हो? आखिरी ट्रांजैक्शन ये तो कर लोगे ना 29 वाली, ये तो सेम है ऊपर वाली। ये सारी कैश वाली ट्रांजैक्शंस हैं, क्या हैं? क्रेडिट वाली नहीं है। एक्सपेंस हुआ साथ ही ऐसे मुंह पे चपेट ऐसे कॉर्ड। चलो अब बताओ आखिरी कौन बताएगा? ये ड्राइंग है। ड्राइंग है क्यों? अब आपको एक बात बताऊं, ये पहली ट्रांजैक्शन से ऑपोजिट है। वो ऑनर ने रिसोर्स प्रोवाइड किया था, कैपिटल था, उसको कैसे लिखा था हमने? हमने कहा था बिजनेस का एसेट बढ़ा, बिजनेस का कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना, कैपिटल बढ़ गया। अब क्या होगा? उल्टा माइनस होगा। अब ये तारीख क्या है? अब हमने कहना है बच्चों विड्रॉ कर ली अमाउंट तो कैश बिजनेस का क्या हुआ? ऑनर का बढ़ गया, मानता हूं मैं, ऑनर की काउंटिंग कर रहा हूं जी। जी इधर देखें कितना ऑनर की काउंटिंग करनी है, ठीक है उसकी उसमें जाके पॉजिटिव से लिख दो जी। बताएं बिजनेस का कैश कितने से हैं? और दूसरा बताओ। ओहो प्लस नहीं माइनस, विड्रॉ वो घर ले गया, पैसे कम ही होना है। इनकम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ड्राइंग है बच्चों, खुदा का खौफ करें, जुम्मे का दिन है, अच्छी अच्छी बातें करें जी। -3000 क्या बच्चों? और ड्राइंग है अल्लाह के बंदो। जब आप ड्राइंग कर ली, आप अब बिजनेस, अब इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में की है वो कम है या ज्यादा है? कम है ना, तो अल्लाह के बंदो कैपिटल ने क्या होना है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, आपने इसी तरतीब में सॉल्व करना है। ये दो आपको चैलेंज दे दिए मैंने, डन। मैं समझा देता हूँ, हल्का सा समझाता हूँ। इधर देखो गुड्डू, इधर रेंडर्ड सर्विसेज का मतलब है जी जिम वालों ने सर्विसेज दे दी, उन इनकम है कोर एक्टिविटी वाली, रेवेन्यू सेल। अब मुझे नहीं पता पैसे आए या नहीं आए, सोच के आना, गलत करना, जो मर्जी करना। हाँ चुप हो जा जी, ठीक है बच्चों। सर्विसेज दे दी बच्चों हमने, डॉक्टर है सर्विसेज दे दी, और उसने कहा बाहर जाके फी पे कर दो, सर्विसेज दे दी, इनकम तो हो गई है। अब आपने देखना है क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है या कैश वाली। हर ट्रांजैक्शन में कोशिश किया करें ये ढूंढने की, क्रेडिट वाली। आप अगर खुद से 2-3 सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह समझ आएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या कैश। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब अभी भाई जैसे आए थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए, इनके लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मेरे लिए भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैंने पैसे लेने हैं, मेरी इनकम हो गई है, इनका खर्चा हो गया, अगली बात सोचनी है। इन्होंने कहना लायबिलिटी, इन्होंने कहना पेएबल, मैंने कहना रिसीवेबल। ये होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कैश होती तो मैंने पैसे लेने थे, मेरा कैश बढ़ना था, इनका बात समझ रहे? और जब कैश पे करते हैं तब भी आपने एक चीज सोचनी है। खैर ये तो मैं आपको बता दूंगा ना कैश कब कब पे किया जाता है। बात समझ गए बच्चों? ये कर लेंगे थोड़ा सा मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। डन डन। चलें आपका ना चैप्टर नंबर 1 जितना भी हमने पढ़ लिया उसका इंशाल्लाह मंडे वाले दिन टेस्ट होगा, ठीक है बच्चों? जी 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 चलें ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। जुम्मे का टाइम है, जल्दी से चले जाएं, शाबाश।